नमस्कार दोस्तों रोज सुबह 3 से 6 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, जो प्राचीन पद्धतियों के अनुसार सबसे शक्तिशाली और शांति से भरा समय है। इस समय जागने से शरीर और मन को विशेष ऊर्जा मिलती है। यदि आप इस समय जागकर ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो यह आपके जीवन में अपूर्व बदलाव ला सकता है। वह कैसे, आइए जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर ले। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, प्राचीन मगध राज्य, जिसका ऐतिहासिक महत्व आज भी संजोया जाता है, अपनी सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। मगध में छोटे छोटे गांव और हरियाली से भरे हुए खेत थे, जहां जीवन सरल लेकिन कठिन था। इस राज्य के एक छोटे से गांव में राघव नामक युवक का जन्म हुआ। राघव का जीवन अन्य गांव वालों जैसा ही था। वह एक सामान्य किसान परिवार में पैदा हुआ था, जहां दिन रात मेहनत और श्रम का कोई अंत नहीं था। उसके माता पिता भी उसी जीवन शैली का पालन करते थे और राघव के जीवन का मुख्य उद्देश्य अपने खेतों की देखभाल करना था। लेकिन राघव की आंखों में एक सवाल हमेशा घूमता रहता था, क्या यही मेरा जीवन है? वह किसी एक उद्देश्य के लिए जीने का इच्छुक था, कुछ ऐसा जो उसे औरों से अलग बनाए। राघव के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी पूरी दिशा बदल दी। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था, तभी उसकी नज़र एक वृद्ध साधु पर पड़ी, जो बहुत ही शांति से गांव की ओर आ रहे थे। उनका चेहरा गहरे ध्यान में डूबा हुआ था और उनका शरीर ऐसा लगता था जैसे वर्षों से तपस्या में लीन हो। राघव के मन में अचानक एक जिज्ञासा उठी, यह साधु कौन है और ये इतने शांत और प्रसन्न क्यों है? राघव बिना सोचे समझे उनके पास गया और उनसे पूछा, महात्मा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आप मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं? साधु ने राघव की ओर देखा और उसे शांतिपूर्ण उत्तर दिया, बेटा, मैं तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने आया हूँ। राघव को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसकी रुचि बढ़ गई। साधु ने राघव से पूछा, क्या तुमने कभी ब्रह्म मुहूर्त का अनुभव किया है? राघव चुपचाप सुनता रहा। साधु ने फिर से कहा, ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब दिन की शुरुआत होती है और यह समय ध्यान, साधना और आत्मा की उन्नति के लिए सबसे श्रेष्ठ होता है। अगर तुम इस समय का उपयोग सही तरीके से करोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। साधु ने राघव को समझाया, ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय होता है। इस समय का वातावरण अत्यधिक शुद्ध और सकारात्मक होता है। यदि तुम इस समय को ध्यान, साधना और आत्मचिंतन में लगाते हो तो तुम्हारी आत्मा जागृत होती है। तुम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हो और मानसिक शांति प्राप्त करते हो। राघव को साधु की बातें बहुत आकर्षक लगी, लेकिन उसके मन में कुछ संदेह भी था। उसने सोचा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या ब्रह्म मुहूर्त में जागकर मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ? लेकिन उसका मन कह रहा था कि वह इसे एक बार जरूर आजमा कर देखे। राघव ने अगले कुछ दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में उठने का निश्चय किया। पहले दिन जब वह सुबह 3 बजे उठा तो उसे बहुत थकान महसूस हुई। उसका शरीर जकड़ा हुआ था और उसे लगा कि यह बहुत कठिन है, लेकिन उसने अपने मन को संयमित किया और ध्यान में बैठ गया। राघव ने धीरे धीरे सांसों पर ध्यान केंद्रित किया और जैसे जैसे उसने ध्यान किया, उसकी मानसिक स्थिति में एक बदलाव महसूस हुआ। पहले कुछ दिन अत्यधिक कठिन थे और राघव के मन में यह सवाल आता रहा, क्या यह सच में काम करेगा? लेकिन धीरे धीरे उसने यह महसूस किया कि ब्रह्म मुहूर्त का समय सच में कुछ खास था। उसके बाद के कुछ हफ्तों में राघव ने यह अनुभव किया कि वह पहले की तुलना में अधिक ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करने लगा था। वह दिन भर अपने खेतों में बिना थके काम कर सकता था और उसके भीतर एक अनूठी शक्ति थी। राघव ने महसूस किया कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से न केवल उसका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर हुआ था, बल्कि उसका मानसिक स्वास्थ्य भी उन्नत हुआ था। पहले वह छोटे छोटे समस्याओं पर परेशान हो जाता था, लेकिन अब वह शांत और स्थिर रहता था।
उसका मन अब अधिक स्पष्ट और संतुलित था। खेतों में काम करते वक्त वह अब तेजी से और सही तरीके से निर्णय लेता था। उसकी कार्यक्षमता में अद्वितीय वृद्धि हो गई थी। इसके अलावा राघव ने यह भी महसूस किया कि वह पहले की तुलना में अधिक हाजिर जवाब हो गया था। वह अब अपने जीवन में केवल शारीरिक श्रम पर निर्भर नहीं था, बल्कि उसने अपने मानसिक और आत्मिक शक्ति को भी जगाया था। कुछ महीनों बाद राघव को एक दिन फिर से उसी साधु से मिलने का अवसर मिला। वह साधु फिर से गांव में आए थे। राघव उनके पास गया और कहा, महात्मा जी, आपने जो कहा था वह सच निकला। मैंने ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ध्यान करना शुरू किया और अब मैं अपने जीवन में बदलाव महसूस कर रहा हूँ। मेरा शरीर पहले से ज्यादा स्वस्थ है और मानसिक शांति भी बढ़ी है। क्या यही वह शक्ति है जो आपने मुझसे साझा की थी? साधु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, ब्रह्म मुहूर्त का समय तुम्हारी आत्मा की जागृति का है। जब तुम इस समय को सही दिशा में उपयोग करते हो तो न केवल तुम शारीरिक रूप से मजबूत होते हो, बल्कि तुम्हारी मानसिक शक्ति भी विकसित होती है। इस समय का अभ्यास तुम्हें आत्मज्ञान और शांति की ओर ले जाता है। राघव ने अब यह समझ लिया था कि ब्रह्म मुहूर्त में केवल शारीरिक लाभ ही नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति भी है। उसने साधु से सीखा कि केवल शारीरिक ध्यान ही नहीं, बल्कि मानसिक ध्यान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। राघव ने अपने ध्यान को और गहरा किया और वह न केवल अपने शरीर को, बल्कि अपनी मानसिकता को भी साफ और संतुलित करने लगा। कुछ वर्षों बाद राघव की ख्याति मगध राज्य भर में फैलने लगी। लोग उसे एक महान योगी और साधक के रूप में पहचानने लगे थे। उसकी शांति, संतुलन और मानसिक स्पष्टता के कारण लोग उसे अपनी समस्याओं का समाधान जानने के लिए मिलने आने लगे थे। राघव का जीवन अब केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं था, बल्कि वह दूसरों को भी प्रेरित करने का एक स्रोत बन गया था। राघव ने अपनी यात्रा से यह सीखा कि अगर हम अपनी दिनचर्या में ब्रह्म मुहूर्त का पालन करते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकते हैं। यह समय केवल शरीर और मन को आराम देने का नहीं, बल्कि आत्मा की गहरी उन्नति और जीवन के उद्देश्य की खोज का समय है। राघव ने यही सीखा और इसे अपनी जीवन की सबसे बड़ी धरोहर माना। उसने अपनी साधना के माध्यम से अपनी आत्मा को जागरूक किया और अपने जीवन को एक नए उद्देश्य के साथ जीने लगा। दोस्तों, राघव की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने जीवन में सही समय और साधना का उपयोग करते हैं तो जीवन को बदलने की शक्ति हमारे भीतर ही होती है। रोज सुबह 3 से 6 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त आपके जीवन में शक्ति, शांति और सकारात्मकता का संचार करता है। इस समय ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक सोच से मानसिक और शारीरिक स्थिति में अद्भुत बदलाव आ सकते हैं। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें और जीवन को जादू की तरह बदलते देखें। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।